जब उसकी आंखें खुली, वह बस से बाहर था। बस वहां नहीं थी, केवल धुंध और अंधकार था। उसने चारों ओर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। रमेश ने अपने आप को संभाला और एक तरफ चलने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी की ओर बढ़ा और देखा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है। उस बूढ़ी औरत ने रमेश को देखा और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से सुना और कहा, तुम्हें उस बस से बचकर भागना चाहिए था। वह बस एक शापित बस है। जो भी उसमें चढ़ता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए बस में कैद हो जाती है। रमेश ने डरते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें उस बस को वापस खोजना होगा और उसमें सवार आत्माओं को मुक्त करना होगा। रमेश ने साहस जुटाया और वापस उस जगह की ओर चल पड़ा जहां बस गायब हुई थी। अचानक उसने देखा कि वही बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। बस ने उसके सामने रुककर दरवाजे खोले। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि बस के अंदर सभी यात्रियों की आत्माएं फंसी हुई थीं। रमेश ने जोर से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। वह महिला, जो अब चुड़ैल के रूप में थी, जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये बस मेरी है। रमेश ने साहस से कहा, तुम्हारी इस शापित बस को खत्म कर दूंगा। उसने एक प्राचीन मंत्र याद किया जो बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बस के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन रमेश ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और बस के अंदर की सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। चुड़ैल जोर से चीखती हुई गायब हो गई। रमेश ने जल्दी से बाहर कूदकर देखा कि बस धुएं में बदल गई है। उसने राहत की सांस ली और वापस गांव की ओर चल पड़ा। यह कहानी बताती है कि साहस और विश्वास से हम किसी भी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं, और कभी-कभी अज्ञात से भली भांति परिचित होने के लिए हमें खुद को अज्ञात में झांकना पड़ता है।